नमस्कार दोस्तों, लाइफ साइंस ट्रैवल एंड फूड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऑर्गेनिक फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे ऑर्गेनिक फूड होता क्या है, ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, इसकी पहचान कैसे करें और ये इतना महंगा क्यों होता है। दोस्तों, ऑर्गेनिक फूड वो आहार है जिसे प्रोड्यूस करते वक्त किसी भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर या फिर केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता। इसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी, मीट और पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स बनाते वक्त किसी भी तरह का ग्रोथ हार्मोन या फिर एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑर्गेनिक फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होता, मतलब कि ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं। अब हम जानते हैं कि इन्हें किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक खास तरह की प्रैक्टिस है जिसमें किसान लगातार 3 सालों तक किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर या फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करते, और ऐसा लगातार 3 साल तक उन्हें हमारी गवर्नमेंट की एक नियामक संस्था है उसके दिए गए गाइडलाइन के अनुसार इन्हें सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, और तब जाके कोई किसान अपने प्रोडक्ट्स या फिर अपना उत्पाद ऑर्गेनिक लेबल के अंडर बेच सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया में वो सर्टिफिकेशन करना अनिवार्य है, उसका खर्चा इन किसानों को अलग से लगता है। साथ ही में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इससे मिलने वाला जो उत्पादन है वो कन्वेंशनल खेती के उत्पादन से थोड़ा कम होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे होते हैं। और दूसरा महंगा होने का कारण एक और है, जैसे कि कन्वेंशनल फूड की डिमांड बहुत ज्यादा है और वो बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि इसके प्राइजेस कम आते हैं, और ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स है उनकी प्राइजेस ज्यादा होती है। क्योंकि ये पॉपुलर नहीं है, हम लोगों में इस चीज को लेके ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो इसीलिए मार्केट में इसकी डिमांड कम है। जब ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, ज्यादातर किसान इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में आएंगे और धीरे धीरे जो है ऑर्गेनिक चीजें सस्ती होनी शुरू होगी। अब अगला मुद्दा है कि ऑर्गेनिक फूड की पहचान कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसान आपको कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ऑर्गेनिक कह के आपको बेच रहा है, तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं। ग्रेन्स, मसाले और कुछ फूड प्रोडक्ट्स है जो पैकेट फूड में आता है, वो सारी चीजें एक सर्टिफिकेशन के अंडर बेची जाती है। मतलब जब आप कोई दाल, कोई ग्रेन्स या फिर मसाले खरीदते हैं तो उस पर अलग अलग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का लोगो होता है। फॉर एग्जाम्पल, USDA ये एक अमेरिकन ऑर्गेनिक फूड का ट्रेडमार्क है जो USA में चलता है। भारत में भी ऐसे ट्रेडमार्क्स है जैसे कि जैविक भारत ऑर्गेनिक, इंडिया ऑर्गेनिक, PGS इंडिया ऑर्गेनिक। तो ये जो ऑर्गेनिक ट्रेडमार्क्स या फिर सर्टिफिकेशंस होते हैं, बेसिकली इनकी अपनी कुछ गाइडलाइंस होती है, और जो भी कोई व्यापारी कोई ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको इन संस्थानों के जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अगर एक फार्मर है, वो ऑर्गेनिक खेती करता है, इन किसानों को क्रॉप रोटेशन करनी पड़ती है। एक क्रॉप बार बार आप लगातार नहीं ले सकते। दूसरा है कि 2 क्रॉप्स के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर उनके क्राइटेरिया को आप सेटिस्फाई करते हो तो वो आपको इंस्पेक्शन करने के बाद ही उसका सर्टिफिकेशन देते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर है। तो ये दालें, स्पाइसेस और आपके ग्रेन्स के लिए उपयुक्त है, लेकिन वेजिटेबल और फ्रूट जैसे पेरिशेबल चीजों की पहचान कैसे करें। तो इसके लिए आपको किसी लोकल वेंडर को ढूंढना पड़ेगा और आपको उसकी विश्वसनीयता खुद टेस्ट करनी पड़ेगी। आप उनसे पूछो कि आपका फार्म कहाँ है, किस तरह की गाइडलाइंस वहां पे फॉलो की जाती है, या फिर आप 1-2 बार वो फार्म को जाके विजिट भी कर सकते हो और खुद वेरीफाई कर सकते हो। अगर वो जेन्युइन वेंडर है तो आपको इनवाइट जरूर करेगा, आपको मना नहीं करेगा। प्रोसेसिंग प्लांट हो या फिर उसका ऑर्गेनिक फार्म हो, और आप वहां पे जाइए, देखिए, खुद जानिए, परखिए, तभी विश्वास कीजिए। अगर ये भी नहीं हो सकता तो और एक क्राइटेरिया है, आप उनके प्रोडक्ट्स पहले खरीदिए, यूज करिए और कन्वेंशनल मार्केट के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कीजिए। ये जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, ये स्वाद में बहुत अलग लगते हैं। आपको इनके स्वाद से ही पता चल जाएगा, ये ज्यादा टेस्टी होता है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स, हर्ब्स, मसाले, इनका स्वाद, इनका फ्रेग्रेंस, इनका फ्लेवर बहुत ही इंटेंस होता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल फूड। ये पकाते वक्त गलते बहुत जल्दी है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल वेजिटेबल्स। तो ये कुछ 2-3 क्राइटेरिया है जिन्हें आप खुद टेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको 2-4 बार
ये चीजें खरीदनी पड़ेगी, खुद जांच पड़ताल करके डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक पर्टिकुलर वेंडर से प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं या नहीं। अब हम बात करते हैं कुछ पॉपुलर ऑर्गेनिक ब्रांड्स की जो हमारे देश में आज के टाइम टॉप पे है, आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। उनमें से है ऑर्गेनिक गार्डन, 24 मंत्रा, जस्ट ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक इंडिया, फार्म टू किचन, प्राइड ऑफ काउज, ऑर्गेनिक तत्वा, 24 मंत्रा ऑर्गेनिक्स एटसेट्रा। और मेरे यहाँ पे, मैं पुणे में रहती हूँ, वहाँ पे वेजमार्ट का लोकल ब्रांड है जो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में तो वो अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं और वो उनकी वेजिटेबल्स बिग बास्केट को भी सप्लाई करते हैं। बिग बास्केट के भी अपने कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है जो मैं रेगुलरली यूज करती हूँ और कुछ प्रोडक्ट्स मैं वेजमार्ट से भी खरीदती हूँ। ज्यादातर फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है वो मैं वेजमार्ट से ही खरीदती हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली वेजमार्ट के जो सीईओ है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे उनके प्लांट को विजिट करने के लिए इनवाइट किया है। वहां पे मैं जाके उनका जो भी प्रोसेस है वो देख सकती हूँ। उसके बाद हम उनका एक इंटरव्यू भी करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फूड के फायदों के बारे में। ऑर्गेनिक फूड जो होता है उसे एक तो आपको सारी चीजें नेचुरल खाने को मिलेगी, लेकिन ऑर्गेनिक फूड इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी कोई पेस्टिसाइड कंटेंट्स या फिर कोई केमिकल कंटेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखिए आज के टाइम में हमारी जितने भी जमीनें हैं, हमारे जितने भी फार्म लैंड्स है वो पोल्यूट हो चुके हैं कुछ हद तक। और अगर जमीन पोल्यूट है नहीं, फिर भी जो पानी हम लोग प्रोवाइड करते हैं खेती के लिए उसमें तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स तो आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ग्राउंड वाटर सप्लाई करते हैं या फिर रिवर से भी आप अपनी खेती को इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो भी रिवर्स भी बहुत हद तक पोल्यूट हो चुकी है। उनमें आप अगर टेस्ट करोगे तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स ये सब मिलेगा। तो ऑर्गेनिक मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ भी आपको केमिकल्स आज के जमाने में नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उसका जो कंटेंट है वो कुछ हद तक कम हो सकता है या फिर कम होगा। इंडिया में सिर्फ सिक्किम ही एक ऐसा प्रदेश है जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। वहां पे जो भी खेती होती है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स हम वहां से खरीद नहीं सकते और सारी चीजों को हम एक ही स्टेट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये चीजें हमें धीरे धीरे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सब लोग अभी धीरे धीरे जानने लगे हैं कि ऑर्गेनिक खेती करना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी केमिकल पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आप खेती में यूज करते हो उससे जमीन की उत्पादन क्षमता घटती जाती है। तो अगर हमें अपनी जमीनें बचानी है, अगर हमें अपने खेत बचाने हैं, उनकी उत्पादन क्षमता बनाए रखनी है, तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए हैं। हमारे देश में, आंध्र प्रदेश में जीरो बजट फार्मिंग का एक नया कॉन्सेप्ट है। इस जीरो बजट फार्मिंग का प्रोग्राम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अपने कुछ फार्मर्स को लेके चला रही है। अगर उससे बेटर रिजल्ट्स आते हैं तो धीरे धीरे और भी ज्यादा स्टेट्स इसकी तरफ बढ़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन हमारा पूरा देश ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे और हमारे देश के सभी लोग ऑर्गेनिक ही खाएं। क्योंकि दोस्तों 50-60 साल पहले अगर हम चले जाते हैं तो तब कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स हमारे कंट्री में तो ज्यादा यूज नहीं होते थे, लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद ये सारी चीजें होने लगी। तो जो ट्रेडिशनल इंडियन फार्मिंग थी वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक ही थी, क्योंकि हमारे देश में ट्रेडिशनल खेती ऑर्गेनिक ही होती थी। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, बहुत बार आपको लगता होगा कि ऑर्गेनिक फूड और कन्वेंशनल जो फूड है उसके प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने आज ही का अनियन का ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल प्राइस आपके स्क्रीन पे डाला है। आप खुद देख सकते हो कि प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब भिंडी का भी चेक करो, और ये है पोटैटो का, ये प्राइस है टोमेटो का। तो आप देख सकते हो कि प्राइसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप बिग बास्केट का ये बीबी डेली जो पोर्टल है वहां पे ये तुअर दाल की प्राइसेस भी कंपेयर कर सकते हो, इतना डिफरेंस है। और ये रही मूंग दाल की प्राइसेस। तो आप खुद देख के खुद समझिए कि आपको क्या करना है। और मेरा कहना तो ये है, अगर हम ब्रांडेड कपड़े खरीद सकते हैं, अगर हम ब्रांडेड मोबाइल खरीद सकते हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि ब्रांडेड चीजें बहुत महंगी होती है, उससे कई ज्यादा सस्ती चीजें हमें लोकल मार्केट में मिल जाती है।
लेकिन हम ब्रांडेड ही खरीदते हैं। तो क्या हम अपनी सेहत के लिए ऑर्गेनिक फूड नहीं खरीद सकते? ज्यादा से ज्यादा मैंने खुद चेक किया है, महीने का खर्चा 2000 से लेके 3000 रुपए तक बढ़ जाएगा। मैं आज के दिन 80% ऑर्गेनिक चीजें खरीदती हूँ और उन्हें इस्तेमाल करती हूँ। इसमें ऑर्गेनिक ग्रेन्स है, पल्सेस है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो है ही। अगर कुछ मसाले मिल जाते हैं तो मसाले भी मैं ऑर्गेनिक ही खरीदती हूँ। अब हम ऑर्गेनिक फूड के जो एडवांटेजेस है, जो बेनिफिट्स है, उसके बारे में जानते हैं। ऑर्गेनिक फूड खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और ये ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल फूड, और इसीलिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो देखते रहिए हमारा चैनल लाइफ साइंस ट्रैवल एंड फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।